High school batch new. So I think we should discuss today some output based questions, right? सर Yes. सर जो आपने सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, ये 0 1 ऐसे कैसे करें? ये कई लोगों ने बनाकर भेज भी दिया है। ओके देखो, सबसे पहले इवन है, सबसे पहले 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0, फिर 1 0 1 0। यूसुफ, तुमने ट्राई करा इसे? नहीं सर। वेरी गुड। तो बेटा ट्राई क्यों नहीं करते हो? अरे सर प्रोजेक्ट बना रहे ना, स्कूल के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत प्रोजेक्ट मिले। एक क्वेश्चन ट्राई करने में हार्डली 10 मिनट लगते हैं यार, सिर्फ 2 ही तो दिया। सर अभी कर दे रहे हैं, एक ये दिया है और एक ये दिया था। 5 मिनट इसमें मान लो, 5 मिनट इसमें मान लो, 10 मिनट, 15 मिनट मान लो। सर आपके लिए 5 मिनट, आपके लिए 5 मिनट, 20 मिनट। हाँ, बट इफ यू विल नॉट ट्राई और सॉरी सर, कोई एग्जाम में आ गया कोई आउटपुट तो फिर कहोगे ये तो सर आपने कराया नहीं था। एनीवेज, इसको मैं करवा दूं या यू शुड सर यू नीड ट्राई करेंगे सर, अभी छोड़ दिए, कल करा दिए। कल करा दें? ओके यस सर, अगली क्लास में करा दिए। नाउ थोड़ा आउटपुट टच करना है आज। सर एक प्रोग्राम मैम ने दिया है, वो समझ में नहीं आ रहा है। भेजो। भेज दिया है सर, भेज रहे, 1 मिनट। आउटपुट सर भेज रहे हैं। देखो, ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन की शीट है। सर ये दिया है और आई थिंक ये शीट आपको भेजी भी जा चुकी है पहले। सर रैंडम नंबर कैसे इनपुट कराएंगे? Write a program that generate the 2-digit random number and ask the user to guess what the number. If user guess it higher than the random number, the program should display too high. If the user guess is lower than the random number, then too low. It matches the condition. The program should give 3 chances. Random number input करने के लिए कहाँ? बस सर ये सर वो समझा दी, बस रैंडम नंबर कैसे इनपुट करने के लिए नहीं बोला गया रैंडम नंबर। कभी भी रैंडम नंबर इनपुट तो सर जनरेट करना होगा, मतलब क्या कहते हैं, स्टोर करना होगा। तो एक्चुअली क्या है कि एक आपका जो है math.random एक फंक्शन है सर, जो कि रैंडम नंबर जनरेट करता है 2 डिजिट। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम दैट जनरेट अ 2 डिजिट रैंडम नंबर। तो 2 डिजिट math.random तो सिंगल डिजिट करता है। नहीं, हम उसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो जो रेंज हम उसमें पास करेंगे वो उसके बीच में रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? सर एक बार समझा दिए math.random। समझा रहा हूँ, समझाता हूँ। देखो, इसको into 100 कर देंगे। हाँ, मैं बताता हूँ। ठीक है दिव्यांश, मैं बताता हूँ। देखो, इससे पहले सबसे पहले हमको सर ऊपर है ना math.random, ऊपर कहाँ पर? हाँ, यही ढूंढ रहे थे। इसके कुछ सर्टेन वेरिएशंस होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो, math.random returns the double type value. जनरली ये डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है 0 से 1 के बीच में, इन विच 0 इज इंक्लूसिव एंड 1 इज एक्सक्लूसिव। मतलब सपोज वी डोंट पास एनी नंबर and directly we use random, so it will provide the by default values
रैंडम बिटवीन 0 to 1। अब तुम सोच रहे होगे 0 से 1 के बीच में कैसे हो सकती हैं वैल्यूज? हो सकती हैं पॉइंट में 0.123, 0.234, 0.567, something like that. Do you understand? Do you understand? यस सर। दूसरा लेवल है, धीरे धीरे चल रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर हम 1 से लेकर 10 तक में इसको लिख देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये एक वैल्यू हमें जनरेट करके देगा, और वो वैल्यू हमारी that value between 0 to 1, right? But only one value, right? Understand? अब 1 से 10 के बीच में अगर हम इसको लिख देते हैं तो लूप चल रहा है 10 टाइम्स। आर यू गेटिंग? तो 10 बार Yes, अगर sir. हुआ है तो 10 बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो इट विल प्रिंट 10 random values between 0 to 1, but chances are very rare, लेकिन कोई वैल्यू रिपीट भी हो सकती है, कोई वैल्यू रिपीट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? यस सर। अब देखो वैसे ये 10 वैल्यूज आ गए, इसमें रिपीटेशन नहीं है। ओके, अब नीचे आते हैं, ये कह रहा है प्रिंट द रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 9। इसमें क्या था कि ये रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा था 0 से 1 के बीच में, और इसमें 1 एक्सक्लूसिव था, 0 इंक्लूसिव था। आर यू गेटिंग? ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। अब देखो, अगर हम मैथ डॉट रैंडम को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब हमारी वैल्यूज जनरेट होंगी 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि 10 जो होता है हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बिहेव करता है एज ए एंड वैल्यू, ठीक है? 1 सेकेंड, आई एम राइटिंग। तो 10 हमारा हो गया लास्ट वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू आई हैव नॉट मेंशन, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 से 10 के बीच में रैंडम वैल्यू, मतलब 0 इंक्लूडेड 10 एक्सक्लूडेड, तो 0 से 9 रैंडम वैल्यू। धीरे धीरे हम क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे, इंक्लूडिंग द डेसिमल पार्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है, डेसिमल पार्ट भी इंक्लूड होगा। इतनी बात समझ में आई? अगर हम यहाँ पर 10 की जगह पर 20 कर दें, देन व्हाट विल हैपन? जल्दी बताओ सर 19 तक की होगी, 0 से 19 तक। हाँ, 0 to 19। Are you getting all other student please? सर मैथ डॉट रैंडम का जो ब्रैकेट है उसमें क्यों नहीं लिखा कि 0 से 10 तक की, मतलब 0 इंक्लूसिव और 10? Because it is a non-parameterized function. It is a non-parameterized function. और इसके अंदर हम पैरामीटर पास नहीं कर सकते। देखो एक चीज बताएं, क्यों नहीं लिखा? उसका रीजन ये है कि ये फंक्शन एक्चुअली हमने नहीं बनाया है। दिस इज ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन ऑफ द जावा। तो ये जिस तरह से बना है इसको हमें वैसे ही यूज करना होगा। कुछ फंक्शन नॉन पैरामीटराइज होते हैं, मींस वी कैन नॉट पास एनी वैल्यू। हाँ, क्योंकि इसका जो बाय डिफॉल्ट नेचर है इस फंक्शन का वो है 0 से 1 देने का। ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू देता है। ओके, अगर अंदर पैरामीटर पास कर देते तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। सर एक्सक्यूज मी, यस सर अगर इनटू नहीं लगा सर अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 0 to 18 तक देगा, सर 19 तक कहाँ देगा? हाँ देखो, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? सर 1 डिजिट नंबर आएगा 0 से 9 के बीच में। हम बताते हैं, 0 से लेकर के ये मैथ डॉट रैंडम 0 से 1 तक के नंबर जनरेट करेगा, करेगा। और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, 10 से नहीं एक्चुअली 9 से। तो सबसे पहले 0 9 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके बीच के सारे नंबर जो है वो 1 से 9 से मल्टीप्लाई होंगे। ऐसे वो रैंडम नंबर जनरेट करता चला जाएगा मल्टीप्लाई कर करके। मतलब जितने भी रैंडम नंबर ये जनरेट करेगा, एवरी नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10। मैं इसका आउटपुट दिखा रहा हूँ, ये आउटपुट ऐसे,
ये आउटपुट आएगा 0 से 9 इंक्लूडिंग द डेसिमल पार्ट। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे आते हैं, हमें 0 से लेकर के 9 तक वैल्यूज तो चाहिए हैं, लेकिन इंटीजर वैल्यूज चाहिए। तो हमने इसको टाइपकास्ट कर लिया इंटीजर से। यस सर, अब ब्रैकेट जितनी में भी इंडिया वैल्यूज जनरेट होंगी उन सब में डेसिमल पार्ट इंक्लूडेड नहीं होगा। वेट, आई जस्ट वांट टू कॉपी दिस। वेट, मैं एक्चुअली जल्दी से तुम्हारे क्वेश्चंस पे आना चाह रहा हूं, लेकिन थोड़ा समझाना भी जरूरी है। ब्लू जे, रैंडम डेमो, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। Done. Let me compile. There is no error. Now see, it is generating all the random number between 0 to 9. मैंने क्या कहा, चांसेस रिपीटेशन के भी हो सकते हैं। ओके, हाँ, अब देखो, अगर इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। यस सर। कॉपी पेस्ट कर दिया। अब रैंडम का मतलब क्या सर होता अगर है? एक मिनट, अनप्रिडिक्टेबल मतलब पहले आउटपुट ये आ रहा था, अब अगर हम इसको दोबारा फिर रन कराएंगे देन डेफिनेटली द आउटपुट विल बी चेंज। कुछ चेंज हुआ? यस सर। यस सर। देखो, पहले आउटपुट ये आ रहा था, मैं स्क्रीन पर दोनों को लाने की कोशिश कर रहा हूं, बट आएगा नहीं, आ गया। ठीक है, कंपैरिजन पर्पस। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात इसमें कॉमन है, जो भी रेंज हम डिसाइड कर रहे हैं उसके बीच में ही रैंडम नंबर प्रिंट होंगे। ऐसा नहीं कि 99 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। जितने भी गेम्स बनते हैं, डाइसेस गेम या और भी तरह के गेम, वो सिर्फ इसी फंक्शन पर बेस्ड बनते हैं। तो गेम थ्योरी के लिए ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर अगर सर एक नंबर 2 बार रिपीट हो सकता है? सॉरी सर एक नंबर 2 बार रिपीट हो सकता है? 2 बार भी है, और पॉसिबिलिटी ये है कि 10 बार भी रिपीट हो सकता है। मान लो कंपाइलर ने स्ट्राइक कर लिया, वो हर बार एक ही नंबर देने लगा, दे सकता है। रैंडम मींस वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। रन टाइम पे नंबर जनरेट होते हैं, इसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेट मी कंपाइल अगेन। कंपाइल पर और ज्यादा वेरिएशन आ जाते हैं। ये देखो, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना गया है। नहीं, ये बेस्ट नहीं है क्योंकि यस सर, 0 नहीं है। नहीं, रिपीटेशन, वरना ऑलमोस्ट सारे नंबर आ रहे हैं। चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। सिमिलरली इसके बारे में देख लो। अच्छा, अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट बात तुमने क्या नोटिस की? देखो, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तुमने इंपॉर्टेंट बात ये नोटिस करी कि रैंडम नंबर में लास्ट लिमिट जो है वो हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा सेम है। देखो, यस सर। 0 से जनरेट कर रहा है 9 तक, ये भी 0 से 9 तक, ये 0 से 100, कितने 500 नंबर जनरेट करेगा 0 से 100। यहां पर बताओ 101 क्यों लिया हमने? सर ताकि 100 इंक्लूड हो जाए। Very एंड good, वाला excellent. एक्सक्लूसिव। क्योंकि 100 इंक्लूड हो जाए। अगर हम 101 नहीं लेते, 100 ही लेते, तो फिर वो 0 से 99 तक जाता। 99। बराबर। सर हाउ? क्योंकि लास्ट वैल्यू हमेशा एक्सक्लूसिव होती है, मैंने बताया था ना। देखो, बिटवीन 0 to 9, यहाँ 10 ले लिया हमने, तो ये 0 से 10 तक नहीं जाएगा, ये जाएगा 0 से 9 तक।
ये जो लास्ट वैल्यू हम मेंशन करते हैं वो हमेशा एक्सक्लूड करती है। सब स्ट्रिंग याद है? सब स्ट्रिंग ओके यस सर, अगर सबसे याद आ गया तो 2 डी ठीक है सर। ओके ये चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, 1 to 100 सर 10 इंक्लूड 0 इंक्लूड नहीं करना है। स्टार्टिंग वैल्यू बदल गई, लास्ट वैल्यू बदल गई, स्टार्टिंग वैल्यू बदल गई, लास्ट वैल्यू बदल गई। +1 करने से स्टार्टिंग वैल्यू बदल गई। इतना क्या करेगा, इतना क्या फ्रॉम 0 to 10 सर 0 to 9 तक के होगा। 0 to 9, 0 to 9 0 to 9। 9 9 एक मिनट, 0 से 9, एक मिनट भैया लिखना पड़ेगा। मान लो 9 भी है नीचे। अब हर एक वैल्यू जब 1 से ऐड होगी तो आउटपुट क्या आएगा? सर 1 2 0 नहीं 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 0 नहीं आएगा। कैन यू प्लीज? यस सर, 0 नहीं आएगा। यस सर 0 नहीं आएगा। +1, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, कैन यू प्लीज कंफर्म? ये आउटपुट बनेगा। यस सर, अब सुनो, अगर हमको 3 से 9 तक वैल्यू जनरेट करनी है, पहले आराम से क्वेश्चन समझो। 3 से 9, सर math dot random into 10 plus 3 @random into 10 + 3, करेक्ट? बन जाएगा? बन Yes, जाएगा sir. भैया? सर 13 तक बनेगा सर। हर एक में सर into 6 होगा। हर एक वैल्यू में ऐड करेगा। पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर ऐड करेगा। हाँ, राइट। पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर ऐड करेगा, सही है। क्योंकि सर क्या कहते हैं उसकी प्रिसिजन वैल्यू ज्यादा होती है ना। तो लास्ट वैल्यू आएगी हमारी 12। सर 13 आ जाएगी लास्ट वैल्यू। 12 आएगी लास्ट वैल्यू। यस सर, so we want 9। तो इसको कम कर लेंगे ना, इसको कम कर लेंगे। यस सर ठीक है, 7 कर लेंगे। देखो एक्चुअली ये बनता कैसे है। सर 12 नहीं आएगी सर 12 आएगी 13 नहीं। हाँ 13 नहीं आएगी, 13 नहीं आएगी, 12 ही आएगी। गुड। अब रुको, 1 मिनट रुको। ये इसका फॉर्मेट होता है, ये इसका फॉर्मेट होता है। मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू +1 प्लस मिन वैल्यू। ये मैंने जनरल फॉर्मेट लिख दिया है। मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ पूरी कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। अब सुनो, मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखना। -10 -3, भैया मम्मी की तबीयत ठीक है भाई? प्लस, देखो ध्यान से 10 - 3 कितना हुआ? 7 7 + 1 कितना हुआ? 8 तो यानी कि 8 प्लस मल्टीप्लाई करेगा प्लस 3 ऐड 11। 1 मिनट 8 + 3 और यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगा? मैथ डॉट रैंडम। गुड। मैथ डॉट, सर आर लिख दी। समझ गए नहीं समझे तुम। सर, समझ गए सर। आखिरी वैल्यू तो 11 आ जाएगी। हमें 3 से लेकर के 10 तक के वैल्यू से प्रिंट करानी है। अच्छा हाँ सर, 7 + 3 10 होता है। ठीक है सर। एक मिनट, प्लीज आगे मत भागो। ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है।
ओके, और दोनों इंक्लूसिव हैं, दोनों इंक्लूसिव हैं बोथ आर टेकन। क्योंकि +1 कर दिया गया यहाँ पे, इसलिए दोनों इंक्लूसिव हो गई। कैन यू प्लीज कंफर्म? यस सर। यस सर। अब सुनो, हमको 2 डिजिट के रैंडम नंबर बनाने हैं, 2 डिजिट का रैंडम नंबर। 1 मिनट, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से काम करेंगे, फॉर्मूले से, रटना नहीं है हमें, फॉर्मूले से काम करना है, बहुत आराम से, प्लीज होल्ड ऑन। INT फंक्शन बना रहे हैं, थोड़ा इसको एक्सपैंड कर देते हैं और कलर चेंज करने का है। सर फॉर्मूला ग्रुप पे भेज दिए। फॉर्मूला गलत लग रहा है? हम कह रहे सर ग्रुप पे भेज दिए, ग्रुप पर। अरे पूरा तुम्हारी लोगों के लिए तो बनाया है, मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, डबल ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 100। 99 माइनस मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1 11। 2 डिजिट रैंडम नंबर, 2 डिजिट के रैंडम नंबर। कैन यू प्लीज कंफर्म? फिर 10 होगी। 2 डिजिट का रैंडम नंबर, हाँ 10 से शुरू कर लो, यस सर। 10 से कर लो, 10 से कर लो, सही सही। +1 प्लस क्या आएगा? सर 10 आएगा। प्लस 10 बन गया यार, ब्रैकेट देख लो सब। हाँ अभी मिलने 1 2 3, इसको धीमे से कॉपी कर लो, बहुत ही धीरे से, और यहां पर इन सबको क्लियर कर दो, और यहां पर डिलीट कर लो, एंड हियर INT x is equal to, can you please confirm? यस सर। एक मिनट, random value between random value of 2 10 digit, to 99। 2 डिजिट। ठीक है, और प्लस कर लें, क्यों भैया? यस सर। बहुत जबरदस्त और भी चला लीजिए। दिया, रुक जाओ, let me run 74, correct? यस सर। 74 is what? यस 74 is what? सर 2 डिजिट सर 2 रैंडम डिजिट नंबर। रैंडम नंबर। अब इसको टेस्ट कैसे करें? टेस्ट करना है ना इसको, हम लोग 100 वैल्यूज टेस्ट कर लेते हैं, क्यों भैया? यस सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 100 वैल्यू टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम बनना है ना, कोई 3 डिजिट का ना आ जाए, कोई 1 डिजिट का ना आ जाए, इसलिए टेस्टिंग फेज पे डाला है इसको, अभी टेस्टिंग फेज पे डाला है। इतना तो हम लोग चेक ही कर लेंगे, आराम से देखो और बताओ। परफेक्ट परफेक्ट, हाँ परफेक्ट, ये देखो। यस सर। सर 99 की जगह अगर 100 लेते तो? एक मिनट बेटा, ये देखो ना 10 आ गया, 10, ठीक है। अब बस हम एक चीज और चेक कर रहे हैं, कोई बता सकता है क्या चेक कर रहे हैं हम? सर 99। रेट 99, 98 तक आ गया है, 99 नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट मी रन अगेन, मे बी 99 आ जाए। आ गया आ गया आ गया। सर आ ऊपर गया, था, सेकंड वाला सर, पहला सेकंड। नीचे निकल गया। कभी कह रहे ऊपर था, कभी नीचे आ गया, ये सर देखने। सर ऊपर है। ढूंढ लिया बस, ये देखो खुद ही ढूंढ लिया हमने। अच्छा अब सुनो, कुछ नहीं करना है, नाउ कम टू योर प्रोग्राम। सर अगर इंफिनिटी तक करने हैं तो? सॉरी सर अगर इंफिनिटी तक सर कोई भी रैंडम नंबर प्रिंट करना है तो? कंडीशन हटा देंगे। इंफिनिटी तक माई के लास्ट कंडीशन फिर हमको हटानी पड़ेगी, है ना, लेकिन एक इंफिनिटी का मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो जनरेट करनी चाहिए उसको कहीं तक, अभी बताते हैं उसके बारे में।
पहले तो नंबर प्रोग्राम कंप्लीट कर ले इनका क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है या फिर से पढ़ें एक बार? यस सर पढ़ लिया। इंटर 2 डिजिट नंबर हमें इनपुट करना है ना भैया? यूसुफ, यस Yes, सर, sir. यस सर। क्वेश्चन पढ़ो। सर 2 डिजिट नंबर इनपुट करना है और क्या कहते हैं उसको चेक करना है ओके, कि रैंडम से अगर मैच कर रहा है तो कांग्रेट्स प्रिंट करना है, अगर ज्यादा है तो 2i। हमने नंबर तो इनपुट करा लिया, ठीक है। इफ यस num is equal to x, प्रिंट कांग्रेट्स। congrats, सिर्फ अगर num x से ग्रेटर है या x num से ग्रेटर है, क्या हो रहा है? सर नंबर नंबर एक्सीक्यूटेड है, हाँ, नम एक्सीक्यूटेड है अगर, अच्छा ठीक है जो कि बता रहे हैं। वर्डिंग देख लेना सर नम इज ग्रेटर देन एक्स। आ गया। तो क्या लिखें? 2 हाई टेम्परेचर, क्या लिखना था? 2 टेम्परेचर 2i। हाई, अच्छा। एल्स 2 लो टेम्परेचर, यस सर, 2 लो। अगर 9th पढ़ा है हमसे तो ये क्वेश्चन बन सकता था। सर वो क्या कहते हैं ये रैंडम की शीट रैंडम नहीं पढ़ा था ना? आपको दी गई है सारी शीट जावा डॉट। ये सर पढ़ा था एक बार, याद नहीं पड़ा था 2 डिजिट वाला, नॉर्मल रैंडम पता। क्लास 10 का कवर कराते हैं 40% कोर्स। चलो कोई नहीं, अभी सब भेज रहे हैं तुमको। चलो अभी नंबर दिया हमने 74, 2 हाई। अच्छा, मैच करेगा सर मैम ने कहा था उसमें हमेशा चांसेस भी देने हैं। 2 हाई कैश में एक्सक्यूज मी 2 ही डिजिट का नंबर देना था। मैच होना तो बहुत देर तक तुम अगर काम करोगे तो आएगा। अच्छा एक मिनट सर अगर 10 चांसेस हो तो 1 मिनट, बस हम एक काम और कर रहे हैं, वो नंबर भी हम डिस्प्ले करा के देख लेते हैं जो नंबर हमारे फॉर्मूले ने जनरेटेड है ना। और हर बार देखिए Yes, sir. अलग है या एक ही करे दे रहा है। एटी 85 करा, 2 लो। यस सर, सही है। सही है ना। मतलब अगर हमारा नंबर जनरेटेड नंबर आपके नंबर से ग्रेटर है तो आपके नंबर को दे रहा है 2 लो, बराबर। अच्छा यस सर, सर एलएल लगाना भूल गए आप। अरे तो चेकिंग है देखो 2 लो और रैंडम क्या जनरेट करा इसने? 96। अब देखो, अब की ले लेते हैं हम लोग 99, 2 हाई, मतलब आपका नंबर हमारे जनरेटर नंबर से 2 हाई है। देखो बहुत रेयर चांसेस है कि कॉन्ग्रेट्स आ जाए, बहुत रेयर चांसेस, ठीक है, लेकिन आ भी सकता है, पहले आप नंबर प्रिंट करा लीजिए सर, फिर आप इनपुट करिए। नहीं वो फिर रैंडम नहीं रहा ना फिर तो यूजर वही दे देगा, ठीक है सर कांग्रेट्स सर अगर लाना है तो सर, हाँ कांग्रेट्स लाना है तो, बट हम चाह रहे हैं सर 10 चांसेस हम चाहते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल मोड में आए ना। सर, तो आप सर 10 चांसेस करिए सर, तो सर रेंज पता चल जाएगी थोड़ी थोड़ी। अभी ओरिजिनल नंबर रिपीट हो सकता है और कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहे हैं। करण कुछ बोल रहा है। कॉम्बिनेशन बहुत जनरेट हो रहे हैं भैया, 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 99 कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहे हैं। यस सर, बट इट इज ओवरऑल टेस्टेड। कैन वी सेंड इन योर ग्रुप? यस सर। एक तो ये आपका चला गया ग्रुप में,
हाँ सर 89 तक के चलेगा ना वो रैंडम का? कौन सा? 89 तक के नंबर प्रिंट होगा, प्लस 10 हो जाएगा उसमें। ये हमने जो बनाया पूरा फॉर्मूला, अब इसमें यस तो सर। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पूरा प्री डिसाइडेड है, मिनिमम वैल्यू नहीं मैक्सिमम सर, वैल्यू। मतलब हाँ 99 में से जब 10 जाएगा तो 89, तो मतलब 89 88 तक के इंक्लूड हाँ, होगा और बाकी प्लस 10 हो बाकी जाएगा। ऐड भी हो रहा है ना। यस सर, मल्टीप्लाई होने के बाद। हाँ ये थी ना शीट, इसको सेव एज करके हम डेस्कटॉप पे ले लेते हैं। भैया ये सब हमसे ले लो, ठीक है, हम जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, सब शीट्स हमसे ले लो। आउट ऑफ कंट्री, हाँ, एलॉन मस्क। बाहर जावा की, ठीक है, तो बाहर से हम ये शीट दे चुके हैं शायद से आप, सब भेज दिए लेकिन सर फिर भी। इन्विटेशन है हमको बाहर से। ऑनलाइन पढ़ाइएगा सर। ठीक है, तो जा रहे हैं हम, ठीक है, फ्लाइट है हमारी 2-3 दिन बाद, तो ये देखो हमने भेज दिया तुमको। और उसके बाद में जो है, सर सही में? सीरियसली, ठीक है, एक कंट्री है हमारी, सुना, वहां से ऑफर है, ठीक है, तो अभी ये सर सही में, सही बताइए। और आउटपुट वाला पूरा सेट तुमको दिए दे रहे हैं। देखो मैं ऐसे दे देता हूं तुमको, सर कब आइएगा फिर? आ जाएंगे, वहां के स्टूडेंट को सही कर दें, अगर सही लगा तो फिर वहीं रुक जाएंगे। अरे सर क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, सीरियसली। अच्छा, ये सारे आउटपुट के क्वेश्चन लगा लेना भैया, ठीक है, इसमें आंसर भी दिए मैं। सर कितने, सर 50-60 शीटें भेज दी हैं आपने। तुम सब एक जगह पे इकट्ठा करते रहो, यही तो भूल जाते हो तुम। एक सर फोल्डर, ये सब करी हुई है जो आपने भेजी है, हाँ बना हुआ है मेरे पास ये। ये सब है, यस सर, ये 9 क्लास सब दे चुके हैं। ये क्लास 10 की फोल्डर की शीट्स हैं, ध्यान रखना। और ये 2021 का पैकेट है पूरा। सर कितनी भेज दी? ध्यान से रखो, कम से कम 20 शीट्स और प्रोसेस में है। सर ये इंक्रीमेंट वाला बता दिए सर, थोड़ा सा इसमें डाउट आ रहा है। वो कौन सा इंक्रीमेंट वाला है? 6 मिनट है, जल्दी ये से जो पूछ लो। इंक्रीमेंट वाले होते हैं सर, प्लस प्लस और माइनस माइनस, हल्के रंग वाली, ये वाली सर दिखा रहे हैं। ये आ तो गई सामने, देखो ये वाली सामने तो देखो बेटा। अच्छा सर, हम व्हाट्सएप पे, हाँ यही वाली सर। इसमें सब लोग देखो जितने भी, लेफ्ट टू राइट चलता है ना? हाँ, अगर ऐसे लिखा हुआ है x प्लस इज इक्वल टू, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू x प्लस प्लस पूरा ब्रैकेट में। एक्सप्रेशन, यानी कि x प्लस प्लस a प्लस 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 माइनस माइनस x, इतना ही ले लेते हैं फिलहाल, और x की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस, और x प्लस प्लस का मतलब है जो भी वैल्यू x की है 2 पहले होगा फिर वो बाद में इंक्रीज कर दो। a प्लस प्लस, a की जो वैल्यू है पहले लिख दो, पहले लिख दो, फिर कर दो, माइनस 5 होगी, 5 होगी, यहाँ पे 6 कर दिए तो 9 कर दे। सर 5 होगी, 6 कर दिया आपने। अच्छा अच्छा a अच्छा, की वैल्यू यहाँ पे ना, हाँ, अब माइनस माइनस x, तो पहले वैल्यू डिक्रीज करेंगे फिर लिखेंगे, तो 4 2 6 7 8, 8 10
अंडरस्टैंड? सर ये तो आ गया, मतलब अगर जैसे बीच में है कि जैसे कोई एक ही वैल्यू, ए का प्रेसिडेंस ज्यादा है तो क्या होगा सर? जैसे ए मल्टीप्लाई कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पर, सर मल्टीप्लाई भी बीच में आ गया तो क्या होगा सर? तो मल्टीप्लाई को प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। सबसे हाई ब्रैकेट की होती है प्रेफरेंस, ठीक है? सर एक बार दिखा दिए तो कुछ सम होकर स्लैश की, फिर प्लस माइनस की, मॉडुलस भी सेम कैटेगरी में होता है। तुम लोगों को क्या कहते हैं अगर कोई हो सर बेड मास दिखा दिए। तुम लोगों को हम वो भी दिए दे रहे हैं, प्रेसिडेंस शीट, ऑपरेटर प्रेसिडेंस शीट। है सर, है। नहीं, नए लोगों के पास नहीं होगी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। ये है देखो, मेरे पास सब कुछ है। सर जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी वो पहले सॉल्व होगा ना? हाँ, यस। ये तुमने क्या लिख दिया भैया? सर हाईलाइट करी थी जो शीट आप कह रहे थे। अच्छा अच्छा, तुमने भी कोई शीट बनाई है? नहीं सर, आप पूछ रहे थे ना कौन सी शीट पूछ रहे हो, तुमने वही हाईलाइट करके आपको बताया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब एक काम ये करना है, पहले इसको भेज दें, वरना हम भूल जाते हैं, फिर जा नहीं पाएगी शीट। अब देखो, इसको डाउनलोड करके ओपन किया मैंने। देखो, सबसे पहले ये देखा करो, एस्ट्रिक, स्लैश और मॉडुलस, इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम होती है, और सबसे हाई प्रेसिडेंस होती है ब्रैकेट की, फिर एस्ट्रिक, स्लैश, मॉडुलस, इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम, प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस साथ में होती है। सर ये राइट टू लेफ्ट क्या करना है? ये लेफ्ट टू राइट हैं सारे। सर यही नहीं समझ में आ रहा है बस। ये लेफ्ट टू राइट हैं सारे, मतलब अगर दो ऑपरेटर सेम आ गए, मान लो इधर देखो, ये दोनों सेम आ गए, मतलब एस्ट्रिक और स्लैश दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे, जो ऑपरेटर हमको पहले मिल रहा है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 7 6 42 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 the 2, 2 2 the 4, ये आंसर आएगा। समझे? यस सर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। पढ़िए। और सर राइट टू लेफ्ट का क्या है? राइट टू लेफ्ट ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है? मेन लेफ्ट टू राइट ही है।